All right, hello, good afternoon, everyone. Welcome back, and this is Saturday. But this is Saturday. It is Saturday today. आज शनिवार है, लेकिन आज हमारी क्लास का टॉपिक बिल्कुल भी शनिवार जैसा नहीं है, बिकॉज जब आप बड़े होते हैं, आप जॉब करने लगते हैं, तो सैटरडे और संडे ही वो कुछ अच्छे दिन होते हैं जिनका आप इंतजार करते हैं बेसब्री से. हाउएवर, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ऐसी चीज जो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक करते हैं और सैटरडे और संडे आप चिल करते हैं. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप क्या कर रहे होते हैं ऑफिस में? मेल खेल रहे होते हैं. तो ये जो मेल लिखने का एक पूरा प्रोसेस होता है, मैंने आज तक कभी इसके ऊपर एक वीडियो नहीं बनाया, बट मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कि एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, मैंने अभी जॉब शुरू की है, प्लीज मुझे बताइए कि अगर हमें एक अच्छा मेल लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं. दिस इज सेशन नंबर 1. अगर आप या आपके दोस्त मित्र या भाई बहन एक्सेट्रा जॉब शुरू कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद देम. विदाउट एनी फर्दर डिले आइए शुरू करते हैं कि मेल को कैसे लिखा जाता है. और मेल की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा. आप लोग ईमेल कहते हैं ना इसे, क्योंकि इंटरनेट मेल, ईमेल, सी दैट्स हाउ इट हैपेंस. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि जब हम एक मेल लिखते हैं तो उसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम काफ़ी कंसाइज और ऑब्जेक्टिव होकर के बात करें, यानी मुद्दे की बात करें. बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट ईमेल्स जो होते हैं वो 2 रीज़न से हो सकते हैं. नंबर 1, जब आप पूरा प्लान या स्ट्रैटेजी किसी को भेज रहे हो, ब्लूप्रिंट किसी चीज़ का शेयर कर रहे हो. लोग जनरली उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में करते हैं, मेल को छोटा रखते हैं, बट समटाइम्स बिकॉज यू आर एक्सप्लेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल टेंड टू राइट रियली लॉन्ग ईमेल्स, बट प्रेफरेबली एन ईमेल हैज़ टू बी कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ पर. आपकी सब्जेक्ट लाइन देखो. स्टेप नंबर 1 और एटिकेट्स में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी मैं बाद में, कि आप किसी को जब मेल भेज रहे हो तो उसकी ईमेल आईडी, उसका नाम, आपकी ईमेल आईडी सब कैसी होनी चाहिए, प्रेफरेबल क्या होती है, इंपॉर्टेंस इसको मिलती है, ये सब भी होता है बाय द वे. लेकिन हम सिर्फ ईमेल की बात कर रहे हैं. तो ईमेल की स्टार्टिंग जो होती है दैट इज फ्रॉम अ सब्जेक्ट लाइन. अब सब्जेक्ट, मेरे पास जो मेल्स आते हैं बच्चों के, वो नीचे मेल की बॉडी में कुछ लिखते ही नहीं है. उनका पूरा मैसेज सब्जेक्ट लाइन में लिखा होता है, दीदी आई नीड हेल्प, और बस नीचे सेंड का बटन दबा दिया. इस तरह से मेल नहीं लिखा जाता है बेटा. सब्जेक्ट लाइन होता है कि आप पर्पस बता रहे हैं वहां. पर्पस इन द सेंस आप ये बता रहे हैं कि आपने ये ईमेल क्यों लिखा है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सब्जेक्ट लाइन? द सब्जेक्ट लाइन शुड क्लियरली कन्वे द मेन आइडिया ऑफ योर ईमेल. आप ये मेल क्यों लिख रहे हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू शो इन द सब्जेक्ट लाइन. ठीक है. एंड देन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक दे देते हैं. लेट्स से आप एक मेल लिख रहे हो किसी को मीटिंग के लिए इनवाइट करने के लिए, तो रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग, डिस्कस Q2 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि आप मीटिंग क्यों रखना चाहते हैं, मीटिंग क्यों बुला रहे हैं, उस चीज़ को आपने अपनी सब्जेक्ट लाइन में बता दिया. आगे के डिटेल्स की मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, कितने लोग होंगे, व्हाट्स द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, बहुत सारी चीज़ें लोग बता देते हैं मीटिंग के लिए, तो वो हम बॉडी ऑफ द मेल में लिखते हैं. बट पहली चीज़ कि सब्जेक्ट लाइन को काफ़ी क्लियर लिखो. अगर मान लो तुम मुझे मेल लिख रहे हो कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है एंड ऑल ऑफ दैट, सो आप यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग, तो वैसे आप रिक्वेस्ट फॉर गाइडेंस, डिस्कशन अबाउट स्पोकन इंग्लिश बैच, इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या इस मेल से. अच्छा, नंबर 2, स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे, ग्रीटिंग. यानी जब आप मेल लिखते हैं तो आप जैसे हम बातचीत शुरू करते हैं तो नमस्ते, प्रणाम, आदाब, कुछ इस तरीके से करते हैं. मेल में जब हम बात करते हैं तो यू have to be a polite person. Also mail you're writing in English, so let's see. आप अगर मुझे नहीं जानते हैं तो आप डियर मिस मिश्रा कर सकते हैं, या फिर हाय उदिशा कर सकते हैं, या फिर चलो आप मुझे दीदी कहते हो. वैसे तो किसी को भी ना भैया, दीदी, बुआ, चाचा ये सब नहीं लिखना चाहिए. हम प्रेफरेबली सर, मैम करके बात करते हैं. फर्स्ट नेम बेसिस पे हो तो हाय उदिशा कह सकते हो, या फिर डियर मैम कह सकते हो, या फिर डियर सर अगर कोई मेल पर्सन को आप मेल कर रहे हो तो. ठीक है. तो ग्रीटिंग में भी बहुत ध्यान रखिएगा. हाय कैजुअल होता है, डियर सर, डियर मैम, या फिर डियर मिस्टर स्मिथ, इस तरीके से आप फॉर्मली किसी को ग्रीट करते हो. नाउ तीसरा पार्ट, 5 पार्ट्स में आपको समझा दूंगी, ये चीज बहुत कंसाइज है, सो यू डोंट हैव टू वरी, लेकिन इसको 1-2 बार अच्छे से देखना, लैंग्वेज पे ध्यान देना. ठीक है. यहाँ देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो. जब आपने हाय जेन या हाय उदिशा लिख लिया है, उसके बाद इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि
अभी देखो क्या है कि आपसे शायद मेरी यूट्यूब पे बात हुई है या कभी आपने मुझे कहीं वन ऑन वन मीट में आप मिले मुझसे, लेकिन हम आपको याद नहीं रख पाए, या आप चाहते हो कि अगर मेक श्योर करना कि यार मैम को याद दिला देते हैं कि हम कौन है, तो पर्पस बहुत क्लियर है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक, अच्छा, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, यानी कि पहले आपने एक शुभेच्छा व्यक्त करी, यानी कि आप मेरा अच्छा सोच रहे हो, आप चाहते हो कि जब भी ये मेल मुझे मिले तो मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, फिट हूँ। इस तरीके से करने से लोग जनरली स्पीकिंग पॉजिटिवली परसीव करते हैं आपके मेल को। नाउ इंट्रोडक्शन की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, तो जब आप ये लिखते हैं ना, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल, देन यू कैन से आई एम उदिशा फ्रॉम द स्पोकन इंग्लिश टीम एट अड्डा 24/7 एंड आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। फिर आप बताते हैं कि आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले अपना नाम, आपकी टीम या आपकी डेजिग्नेशन, और उसके बाद कंटिन्यू करो कि आई एम राइटिंग टू फॉलो अप ऑन आवर डिस्कशन लास्ट वीक, यानी जो पिछले हफ्ते हमारा डिस्कशन हुआ था उसी पे फॉलो अप कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या बात आगे बढ़ी। या फिर आई वांटेड टू रीच आउट टू शेड्यूल अ मीटिंग टू डिस्कस आवर Q2 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपने सब्जेक्ट में लिखा था मीटिंग रिक्वेस्ट फॉर Q2 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कशन, उसको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि हम आपको क्यों रीच आउट कर रहे हैं, हम आपको मेल क्यों कर रहे हैं। आई वांटेड टू रीच आउट टू शेड्यूल अ मीटिंग टू डिस्कस आवर Q2 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नाउ नेक्स्ट, यानी कि स्टेप 4 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, डिटेल्स और मेन मैसेज। अभी तक आपने क्या किया है, आपने सिर्फ ये बताया है कि आप कौन हैं और आप ये मेल क्यों कर रहे हैं। मेन मैसेज की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखो एक डिटेल तो आप दोगे ही ना, इन्फॉर्मेशन जो मेल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, खाली हाय बोलने के लिए या चलो इनवाइट में मीटिंग में आ जाना, इस तरीके से रूड माना जाता है मेल को। सो दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज probably ask a question, ask for some suggestion. Could you tell me what time is comfortable for you? Could you tell me something about your schedule today, or maybe give me a brief about your schedule today so that I can plan the meeting accordingly? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप उस बंदे को भी ये बता रहे हो कि भैया मीटिंग तो हम रखना चाहते हैं, बट आपका ओपिनियन, आपकी अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है उस कॉन्टेक्स्ट में। Now, could you please provide your availability for a meeting next week? अगले हफ्ते रख रहे हैं तो आप बता दीजिए कि किस टाइम पर अवेलेबल है। I believe it would be beneficial to align our goals before finalizing the campaign. यानी कि एक बार मिल लेते हैं, आप क्या चाहते हैं इससे और हमारी टीम क्या चाहती है इस डिस्कशन से, वो डिसाइड हो जाएगा बैठ के मिल के, तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ there's another option in the meeting we will cover key performance indicators। अब आप क्या कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि इस मीटिंग में हम एक्चुअली करेंगे क्या। जैसा मैंने कहा, आप मीटिंग तो रखते हो, ऐसा किसी को बोलोगे कि सुनो मीटिंग में आ जाना, 5 मिनट मीटिंग है, थोड़ा रूड होता है और थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग लगता है, ऐसा लगता है कि तुम किसी को कम समझ रहे हो, छोटा मान रहे हो कि हाँ ठीक है सुनो तुम जूनियर हो ना, मीटिंग है 5 बजे पहुंच जाना, मेल कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई इस तरीके के बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करता और लोग आसानी से बहाना बना सकते हैं, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर अ मीटिंग, आई हैव अ सेशन, आई हैव अनदर मीटिंग अलाइंड, आई हैव अ जूम कॉल, आई हैव a lot of other commitments, right? So in the meeting we will cover key performance. So you are basically explaining कि ये meeting के अंदर क्या क्रियाएं होंगी, गतिविधियां होंगी and all of that. Now the last one is closing and signature. This is very important. People like me who have not even created their formal signature so far should not be preaching this, but to be very honest जब मैं किसी को लेट्स से बहुत स्ट्रिक्टली फॉर्मल मेल भेजती हूँ तो मैं भी अपना सिग्नेचर यूज करती हूँ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई जस्ट से थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अगेन दैट्स मोर लाइक अ कैजुअल अप्रोच। जब आप किसी कंपनी में 5 साल 6 साल रह जाते हो, आपको पता है कि अगला बंदा मेल सिर्फ इसलिए कह रहा है कि कर दो ताकि उसके कैलेंडर में वो चीज़ आ जाए। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर हमने 11 बजे की एक मीटिंग शेड्यूल करी है ना, आज मान लो आज 1 तारीख है, कल की हमने 11 बजे की मीटिंग शेड्यूल करी हुई है, तो तुम्हारा कैलेंडर तुम्हें नोटिफिकेशन भेजेगा 10 मिनट पहले कि देयर इज अ मीटिंग एट 11, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब अपना बहुत स्ट्रिक्टली फॉर्मल मेल करते हो ना, तो वहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो क्लोज योर मेल, ऐसा नहीं कि हमने बता दिया मीटिंग में ये डिस्कस करेंगे, आ जाना, बात खत्म। यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी रिफाइंड। सो क्लोजिंग, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, यानी कि आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपने मेल को पढ़ा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब देखो, बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक यू,
बेस्ट रिगार्ड्स दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम लिखिए, जॉब टाइटल लिखिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखिए, और हमारी जो कंपनी है उसका एक बैनर टाइप का भी है, तो उसका लोगो लिखा हुआ है, हमारा स्लोगन लिखा हुआ है, नीचे एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ें अपने आप को, जब आप अपना सिग्नेचर क्रिएट करते हो, मेल पे सिग्नेचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। वो ऑटोमेटेड रहता है, जब आप टाइपिंग शुरू करते हो पहले से आपका सिग्नेचर लगा हुआ है वहाँ। तो इसीलिए हम लोग को बहुत केयरफुल भी रहना चाहिए जब हम मेल वगैरह लिखते हैं। कई बार लोग कहते हैं प्लीज फाइंड अटैच्ड XYZ फाइल, और फिर अटैचमेंट लगाना भूल जाते हैं। दिस टॉक्स अबाउट देयर फोकस और देयर अवेयरनेस। तो मतलब आप इग्नोर करके ही बैठ गए हो बिल्कुल कोई काम, PFA लिख के और भूल गए, राइट तो ये चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। एक बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जब मैं PR में काम करती थी, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट्स को BCC में करके हम लोग इनवाइट भेजते थे या राइट अप्स भेजते थे कि फलाने सेलिब्रिटी के लिए ये चीज़ लिखनी है आपको। तो क्या किया था मैंने, BCC में जब आप रखते हो ना, तो उदिशा को ये नहीं पता चलेगा कि ये मेल आलोक को भी गया है, जाहिद को भी गया है, शांतनु को भी गया है, नहीं पता चलेगा। वो आपके पास आया, सिर्फ आपको ही दिख रहा है, ठीक। लेकिन जब आप CC में करके मेल कर देते हो तो सबको दिख रहा होता है कि उदिशा, जाहिद, आलोक, शांतनु सब लोग इस मेल का हिस्सा हैं, दिस इज नथिंग स्पेशल। तो वहां से भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो ये क्योंकि मैं एक इंटर्न थी तो मेरी गलती को डांट के साथ थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया, बट अदरवाइज वी हैव टू बी केयरफुल। क्या होता है CC, क्या होता है BCC, क्या होता है टू में रख के मेल करना एंड ऑल ऑफ दैट, इस पर भी हम आने वाले समय में डिस्कशन करेंगे। बट दिस ब्रीफ वीडियो इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन कि आप मेल लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सरकारी, गैर सरकारी, गैर सरकारी मतलब कि निजी, प्राइवेट, वट एवर वी कॉल इट। क्या कहते हैं सरकारी का ऑपोजिट क्या होता है? प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट की हिंदी क्या होती है नहीं पता है मुझे, आई थिंक मुझे नहीं पता है, तो मैं आज पता कर लूंगी। किसी चीज़ का ना पता होना क्राइम नहीं होता, बट ना पता होने के बाद उसको पता ना करना क्राइम हो जाता है। तो आप भी पता कर लीजिएगा, हम भी पता कर लेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो 2 काम करिएगा, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये एक काम के 2 हिस्से थे। नाउ टास्क नंबर 2, अगर आप लोग भी आने वाले टाइम में अपनी कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक बेहतर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, इस बैच में फटाफट से आप एनरोल कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ये बैच काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस यानी आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस, हर चीज़ पर इसमें काम किया जाएगा। बैच के सारे डिटेल्स यहाँ भी लिस्टेड हैं। अगर आप स्टडी IQ से बैच परचेज कर रहे हैं तो बस स्पीक स्मार्ट को सर्च करिएगा और कोड यूज करिएगा UM Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप अड्डा 24/7 पे ये वीडियो देखकर बैच परचेज करेंगे तो फिर वहाँ भी आप बस स्पीक स्मार्ट सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट या ऐप पे अड्डा 24/7 पे और कोड यूज कर लीजिएगा Y169। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। हैव अ ग्रेट संडे। आई विल सी यू गाइस टुमारो इन छत्तीसगढ़ रायपुर। कल हमारा सेमिनार है छत्तीसगढ़ रायपुर में, तो जो भी मेरे दोस्त मित्र स्टूडेंट्स वहाँ रहते हैं ज़रूर आइएगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।